हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बन रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पे कार्बन प्रतिरोधक। तो यहाँ पे आपको बता देता हूं, जो नॉर्मल रजिस्टर जो होते हैं ना वो किसके बने होते हैं, एलॉयज के बने होते हैं। और उनकी जो एक तो जो एज होती है वो क्या होती है, कम होती है। दूसरी नंबर बात, जो उनका यूज जो होता है ना वो डेफिनेट यूज होता है, मतलब उसका अपन फिक्स ही यूज कर सकते हैं। जैसे अपने को 50 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो अपने को 50 ओम का ही मतलब रेजिस्टेंस रजिस्टर लेना पड़ेगा। तो मतलब एक ओम कम ज्यादा का भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन का क्या बनाए गए हैं, रजिस्टर बनाए गए, कार्बन के रजिस्टर बनाए गए हैं। जो कि क्या, उसके दो फायदे हैं यहाँ पे। एक तो इनकी जो एज होती है काफी लॉन्ग होती है। दूसरी नंबर बात ये क्या है, यहाँ पे इनका जो यूज है ना वो क्या है, वेरिएबल यूज होता है। मतलब कहने का मतलब जैसे आपको 50 ओम का चाहिए तो आप यहाँ पे 45 का भी वाला भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप 55 वाला भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये ज्यादा बेटर है किससे, मतलब एलॉय के जो रजिस्टर होते हैं उनसे ज्यादा बेटर होता है कार्बन का रजिस्टर। आपको बता देता हूं ये देखने में किस प्रकार का होता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटें होती है ना उसमें आपने देखा होगा ये एक बहुत ही बारीक सा लगा होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये दो टर्मिनल होते हैं, कनेक्टिंग टर्मिनल ए और बी, ठीक है कि नहीं है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मिनिमम तो 3 लाइनें होती हैं, 1 2 और 3। अगर 3 लाइनें हैं तो इस प्रकार से होगी, ये कलर स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कलर स्ट्रिप। ये इनके अलग अलग कलर भी, इनके अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। अगर 4th लाइन मिलती है ना तो वो कहां पे मिलती है, इससे थोड़ा सा दूर मिलती है। इस प्रकार का इसका डायग्राम आएगा। और मतलब इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्लेट में आप देखोगे तो इस प्रकार का लगा होता है। जैसे मान लीजिए इस कलर का, इसका यहाँ पे क्या हो गया, रेड कलर हो गया है। यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन हो गया है। यहाँ पे मान लीजिए ये वाली क्या है, येलो हो गया है। और ये मान लीजिए गोल्ड। इस प्रकार से यहाँ पे 4 कलर्स की यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रिप्स होती है। मिनिमम 3 या 4 भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से 4th मिलेगी, थोड़ा दूर मिलेगी। इस प्रकार से है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए ये दे दिया गया और यूं पूछेंगे कि इसका यहाँ पे कि इसके जो रजिस्टर है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, उसके लिए यहाँ पे कितनी वैल्यू है, उसके लिए यहाँ पे टेबल होती है। और वो टेबल अगर आपको आती है ना तो ही आप यहाँ पे इसका मतलब ये न्यूमेरिकल टाइप पोर्शन है तो उसमें आप इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। तो जो टेबल है ना वो बहुत ही इजी है, मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा और आप ध्यान से देखोगे तो वो आपको तुरंत याद भी हो जाएगी अभी, ठीक है। तो देखना किस प्रकार से, पहले मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा, एक बार के लिए मैं टेबल आपको बताता हूं। टेबल के अंदर सभी को पता है सबसे पहले क्या होता है, सीरियल नंबर होता है। उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, कलर नेम आ जाएगा, कलर नेम हो गया है। उसके बाद यहां पे आ जाएगा कलर नंबर। उसके बाद आता है यहां पे मल्टीपल ऑफ 10 पावर। 4th है, इसमें नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, टॉलरेंस। इस प्रकार से कॉलम हो गए यहां पे। यहां पे 13 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पे जो मेन कॉलम है वो कौन सा है, कलर नेम वाला है। इसको जो कलर्स नेम है वो आपको एक सीक्वेंस में याद रखना होता है। तो सीक्वेंस में अगर अपन ऐसे याद करते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं। उसके लिए एक यहाँ पे पैटर्न बनाया गया है, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं क्या होता है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर। गोल्ड सिल्वर नो कलर, गोल्ड सिल्वर नो कलर।
तो यहाँ पे ना ये इस प्रकार से आपको नाम यहाँ पे रखना होता है। अब इनके कलर बना लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट से होता है ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, बेबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। इस प्रकार से अभी आपको जो नाम है उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे याद रख लेंगे। बीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्कर। इसमें आपको याद रखना है 3 बी आते हैं। तो पहला ब्लू, फिर पहला ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्राउन। 2 जी आएंगे यहाँ पे, ग्रीन और ग्रे। पहले ग्रीन फिर ग्रे। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब इसकी जो नंबरिंग होते हैं वो इसके हिसाब से नंबरिंग हम यहाँ पे स्टार्ट 0 से करते हैं। 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9। लास्ट तीनों का कोई कलर यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं होती है। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब जो नंबर है ना वो 10 की पावर में आ जाएंगे। जैसे 10 यहाँ पे कितनी है पावर 0, इसका कितना हो जाएगा 10 की पावर 1, इसका कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, इसका कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, इसका 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। फिर यहाँ पे गोल्ड का 10 की पावर -1 और सिल्वर का 10 की पावर -2। इस प्रकार से आपका यहाँ पे होगा। अब जो टॉलरेंस होता है वो लास्ट तीनों का होता है। किस किस का? गोल्ड का होता है ±5%, सिल्वर का होता है ±10% और नो कलर का कितना होता है ±20%। तो आपने देखा यहाँ पे जो मेन कॉलम है वो कौन सा है? कलर नेम है। इसका दोबारा बता दे रहा हूँ, बीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्कर, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे टेबल बन जाती है और इस टेबल के आधार पे अपन यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है उसका आंसर देंगे। देखना किस प्रकार से, जैसे मैं वो डायग्राम है वो दोबारा बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हमारे पास कोई भी कार्बन रजिस्टर है, इसके कनेक्टिंग टर्मिनल हो गए ए बी। मैंने कितनी स्ट्रिप्स बताई थी? कलर मिनिमम 3 बताई थी। मान लीजिए 4th है तो ये है। यहाँ पे इनके कलर कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे इसका हो गया है ब्लू कलर, हो गया है रेड, हो गया है मान लीजिए इसका ग्रीन हो गया है और इसका मान लीजिए सिल्वर कलर हो गया है। इस प्रकार से ये है। तो आपको इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी होती है। तो किस प्रकार से बताओगे? यहाँ पे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर है। आर की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे फर्स्ट 2 कलर्स है वो नंबर के लिए होते हैं। याद रखना, पहली दो कलर स्ट्रिप्स है वो नंबर के लिए होती हैं। पहला कौन सा है? यहाँ पे ब्लू। ब्लू के देखिए यहाँ पे ब्लू कौन सा कलर है यहाँ पे, तो इसका नंबर कितना है 1। तो कितना आ गया 1। दूसरा कौन सा है? रेड। रेड यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे रेड ऐसे सीरियल नंबर के हिसाब से 3 पे है, तो अपने को कलर नंबर यूज क्योंकि किसी भी टेबल का सीरियल नंबर कभी भी यूज नहीं होता। तो रेड कितना यहाँ पे 2 है। तीसरा जो कलर होता है वो मल्टीपल ऑफ 10 के लिए आता है। कौन सा? यहाँ पे ग्रीन। ग्रीन कौन सा है यहाँ पे? ये कितना पावर है 5। तो कितना आ गया 10 की पावर 5। चौथा जो कलर होता है, तो अगर यहाँ पे या तो गोल्ड होगा या तो सिल्वर होगा। ये गोल्ड और सिल्वर है तो उसके हिसाब से देख लीजिए इसका टॉलरेंस कितना है 5%, 10% है। यहाँ पे सिल्वर है तो कितना आ गया ±10% ओम। ये आपके पास आंसर आ गया। गोल्ड होता तो यहाँ पे क्या जाता 5% होता है। कई मैंने कहा भी था कि यहाँ पे या तो मिनिमम कितनी होंगी 3 स्ट्रिप होंगी और या फिर 4th होगी थोड़ी अलग। मान लीजिए ऐसा होता 3 स्ट्रिप होती, तो यहाँ पे क्या होता है ± नो कलर, मतलब कोई कलर नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे कितना हो जाता है फिर 20% हो जाता है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से यही न्यूमेरिकल जस्ट अपोजिट भी पूछा जाता है, मतलब इनवर्स डायरेक्शन में पूछा जाएगा कि आर की वैल्यू दे देंगे, कह देंगे कोई कार्बन रजिस्टर है और उसकी यहाँ पे ये वैल्यू है उसके रजिस्टर की और रेजिस्टेंस की और उसके कलर स्ट्रिप्स के कलर बताइए। तो आप क्या बताओगे? वहीं पे फर्स्ट स्ट्रिप का कलर क्या हो जाएगा उसके हिसाब से टेबल के हिसाब से बताओगे, उल्टा कर दोगे। क्या आ जाएगा? ब्लू। मतलब 1 किसका होता है? ब्लू का। और 2 किसका होता है? रेड का। सेकेंड स्ट्रिप कौन सी है? रेड।
पावर 5, थर्ड स्ट्रिप का कौन सा 5 है यहाँ पे ग्रीन, इस प्रकार से। और यहाँ पे फोर्थ पे बोला नो कलर। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। परंतु मान लीजिए कई बार दिक्कत आ जाती है, क्या यहाँ पे मान लीजिए आंसर में आ जाता 1.2 आ जाता, ऐसा आ जाता कि कोई कार्बन रजिस्टर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू में 10⁵ इंटू में 10% मान लो, कितना है यहाँ पे 10%, इतना दे दिया आपका न्यूमेरिकल, और उसके कलर स्ट्रिप्स आपसे पूछी गई है। तो पहले तो आपका क्या काम होगा कि जो पॉइंट है ना उसको यहां से हटाइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर पॉइंट हटाया तो नीचे 10 गया, 10 ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का, तो इंटू में क्या गया 10⁴ हो गया, प्लस माइनस 10% ओम, ये आपके पास आ गया। अब कलर के स्ट्रिप्स आपके कलर क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, देख लीजिए। फर्स्ट आपका कलर तो फर्स्ट और सेकंड तो वही रहे सेम, ब्लू कलर है यहाँ पे, सेकंड कौन सा है रेड है, परंतु थर्ड कलर की जो है वो फोर्थ नंबर पे आ गया। फोर्थ पे कौन सा आ गया, अबे येलो आ गया है। और आपका फोर्थ कौन सा है 10%, 10% कौन है यहाँ पे सिल्वर कलर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सिल्वर कलर। इस प्रकार से 2-3 टाइप से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, टेबल याद करने में कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। उसके आगे देखना यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल। सभी को पता है इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है कि नहीं है। वो क्या काम करता है कि केमिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किसमें, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विद्युत ऊर्जा में, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। यहां पे ये 2 टाइप का होता है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 टाइप्स हो जाएंगी यहाँ पे। नंबर 1 प्राइमरी सेल, नंबर 2 सेकेंडरी सेल, मतलब प्राथमिक सेल और एक द्वितीय सेल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकार के क्या हो गए हैं, सेल हो गए। अपन अब यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे अपन कौन सी, यहाँ पे प्राइमरी सेल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेल के अंदर प्राइमरी सेल कह रहा कि वो इलेक्ट्रिक सेल जो कि क्या काम करती है, डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब एन इलेक्ट्रिक सेल विच कन्वर्ट डायरेक्टली केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रिक सेल। मतलब वह विद्युत सेल जो रसायन ऊर्जा को सीधे रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मान लीजिए आपका ड्राई सेल है, क्या होता है, ड्राई सेल आपका यहाँ पे जो अपन यूज करते हैं ना घर, जो क्लॉक वॉच के अंदर है, सॉरी वॉल क्लॉक के अंदर है, या फिर जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए होती है उसके अंदर रिमोट है वगैरह, ये आपके क्या होते हैं, ड्राई सेल होते हैं। ठीक है कि नहीं। ये अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेनियल सेल है, जिसके अपन कुछ डेनियल सेल टाइप भी होती है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। इनकी खास बात क्या होती है प्राइमरी सेल की, ये ओनली 1 टाइम यूज होते हैं। सिर्फ कितने टाइम यूज होते हैं, 1 टाइम ही यूज होते हैं। मतलब एक बार यूज करने के बाद ये आपके लिए क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बन जाता है। मतलब ये कह सकते हैं हम, ये कौन से सेल होते हैं, यूज एंड थ्रो सेल होते हैं, जिनका ओनली 1 टाइम यूज कर देते हैं, उसके बाद में आपके लिए वेस्ट मटेरियल हो गया, मतलब यूज एंड थ्रो सेल होते हैं इनको। ये अपनी क्या हो गई है, प्राइमरी सेल हो गई है।
दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि दूसरे नंबर पे कौन सी बताया था, यहां पे सेकेंडरी सेल बताया। सेकेंडरी सेल क्या होता है आपको बता दूं, सेकेंडरी सेल क्या होता है सेकेंडरी सेल क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने जो मोबाइल बैटरी मान लीजिए, चार्जिंग बैटरी जितनी भी है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी सेल होती है। क्योंकि अपन जब चार्जिंग करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, केमिकल एनर्जी। फिर उसके बाद में अपन जब यूज करते हैं बैटरी को तो उस टाइम पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। इसका मतलब यहाँ पे दो प्रोसेस होती हैं। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक सेल वो सेल है जो फर्स्टली कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, आफ्टर दैट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब वो विद्युत सेल जो पहले विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसके बाद में रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी सेल बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास आता है लेड एसिड सेल है, लेक्लांसी सेल है, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं। और वही बात यहाँ पे कि इसका अपन यहाँ पे दो मतलब मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। आपको पता है मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे वो दोनों में अगर कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि इसका ओनली वन टाइम यूज होता है, उसका क्या मल्टीपल टाइम यूज होता है। वो डायरेक्टली यूज करते हैं और ये इनडायरेक्टली यूज करता है। इनडायरेक्टली का मतलब पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में, फिर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। उसके बाद यहां पे इलेक्ट्रिक सेल के अंदर तीन डेफिनेशन आएंगी और तीनों क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और तीनों डेफिनेशन में से मोस्टली एक डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले यहां पे नाम आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, इसको अपन यहां पे कैपिटल ई से लिखेंगे। कह रहा है कि यहां पे जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक सेल होती है, उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। कह रहा है कि जब आपका सर्किट क्या होता है, ओपन होता है। सर्किट क्या होता है यहाँ पे, ओपन। सर्किट ओपन होने का मतलब I इक्वल टू क्या होता है, 0। कह रहा है कि जब सर्किट ओपन होता है तब इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं, EMF बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं। तो अपन कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल व्हेन सर्किट इज ए ओपन। सर्किट ओपन के ब्रैकेट में लिख देना I इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव सेल। मतलब जब परिपथ क्या होता है, खुला होता है, तब विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। एक तो ये डेफिनेशन आ गई है। दूसरी डेफिनेशन एक और भी होती है, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड EMF। मतलब किसी एकांक आवेश को विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए आवश्यक कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है कि नहीं। तो एक डेफिनेशन ये हो गई है। दूसरी डेफिनेशन यहां पे आएगी, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टता, इसको अपन V से लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं जाता, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। वहां पे सर्किट क्या था, ओपन था, यहाँ पे क्या है, क्लोज है। मतलब व्हेन सर्किट इज क्लोज, सर्किट क्या ही होगा यहाँ पे, उसके बारे क्लोज होगा। मतलब सर्किट क्लोज होने का मतलब I नॉट इज इक्वल टू 0।
When circuit is closed, then potential difference between two terminals of an electric cell is called a terminal voltage. मतलब जब परिपथ क्या होता है, खुला नहीं होता है, जब परिपथ बंद होता है तब सेल के दोनों, जब विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो दो हो गए हैं। तीसरी डेफिनेशन आपको बता देता हूं एक बात, यहाँ पे जो ईएमएफ होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, वोल्टेज से क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज से क्या हो जाता है। ओनली वन कंडीशन होती है, कौन सी, इन चार्जिंग ऑफ सेल। चार्जिंग ऑफ सेल के केस में सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा ईएमएफ से, क्योंकि अगर उस केस में अगर ये ज्यादा होगा तो बैटरी क्या नहीं होगी, चार्ज ही नहीं होगी। तो सिर्फ एक केस ऐसा है जिसके अंदर वो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होता है, अदरवाइज ऑल कंडीशंस के अंदर ईएमएफ हमेशा क्या होता है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि इस केस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सर्किट क्लोज होता है, और सर्किट क्लोज होता है तो कुछ पोटेंशियल क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ओपन होता है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है। तो इस केस में ईएमएफ ज्यादा होता है और वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, परंतु एक कंडीशन है यहाँ पे ऐसी। तीसरी डेफिनेशन यहां पे आती है इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। इसको अपन यहां पे स्मॉल आर से करेंगे। आपको पता है रेजिस्टेंस मैंने आपको करवाया किसी भी यहां पे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जो कि उसमें फ्लोइंग चार्ज का अपोज करती है। यहां पर भी एक प्रॉपर्टी है, परंतु किसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक सेल होती है, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और उसके अंदर क्या डला होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डला होता है। तो जब सर्किट क्लोज होता है तब आयंस क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और उन आयंस के फ्लो का अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोल देते हैं, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं in electric cell the property of electrolyte solution that oppose the flow of ions between the electrodes is called internal resistance। मतलब विद्युत सेल में जो अपघट्य विलयन होता है उसकी वह गुण जो उसके अंदर या इलेक्ट्रोडों दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य प्रवाहित आयनों के प्रवाह का विरोध करती है, उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कई बार तीनों में रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो रिलेशन आपको बताया, मैंने कहा कि यहाँ पे V क्या होता है, कम होता है, किससे, E से। तो कितना कम होता है, क्योंकि अगर करंट फ्लो करेगा तो मान लीजिए कितना करंट फ्लो किया, I, तो रेजिस्टेंस कितना उसका, R, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, IR, क्योंकि V का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, IR, तो कितना ड्रॉप हो गया करंट फ्लो होने से, IR। तो V इक्वल टू E माइनस IR, यहाँ पर यूं भी कह सकते हैं E इक्वल टू V प्लस में IR। इतना आपका तीनों के अंदर क्या आ गया, E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, V क्या यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज, IR क्या यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, और I क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। इस प्रकार से तीनों में ये रिलेशन है, और कल जो टॉपिक करेंगे उसमें ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, काम आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। ओके स्टूडेंट्स।